मेरे साथ हैं कॉमरेड रज्जाक अंसारी। ये मजदूर संगठन समिति जब प्रतिबंधित नहीं था, यानी कि 2017 में, उस समय ये बोकारो थर्मल ब्रांच के अध्यक्ष थे और मजदूर संगठन समिति के केंद्रीय कमेटी के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी थे। तो हम इनसे जानेंगे कि मजदूर संगठन समिति का खास करके बोकारो थर्मल में क्या क्या स्ट्रगल रहा है, जिससे यहाँ के मजदूरों को फ़ायदा हुआ, उनके हक अधिकार दिलाने में ये लोग सफल हुए थे। तो यहाँ पे क्या मजदूर संगठन समिति का ये रहा? मजदूर संगठन समिति जब बोकारो थर्मल में 2002 में हम लोग गठन किए तो सबसे पहले सप्लाई मजदूरों की लड़ाई से शुरू हुआ। और ये लड़ाई यहाँ से शुरुआत हुआ कि बहुत सारे सप्लाई मजदूर जो है क्वार्टरों में काम करते थे। किसी के यहाँ, किसी इंजीनियर के यहाँ बागान में काम करते थे, क्वार्टरों में काम करते थे, खाना बनाने का काम करते थे। लेकिन जैसे ही मजदूर संगठन समिति का गठन बोकारो थर्मल में हुआ तो सबसे पहले जितने भी मजदूर, हमारे सप्लाई मजदूर जो बाहर में काम करते थे, वो प्लांट के अंदर में आकर के कार्य को करने लगे, क्योंकि वर्क ऑर्डर जो है वो प्लांट का अंदर का ही था और ये गैर कानूनी तरीके से यहाँ के इंजीनियर लोग इस्तेमाल करते थे। इसका लड़ाई हम लोग लड़े, शुरुआत किए। मतलब कि वो नौकर की तरह अपना घर करवा, नौकर की तरह अपने घरों में रखते थे और अपने घरों में ही काम करवाते थे। लेकिन आज देख लीजिए कि उसके बाद जो शुरुआत फिर हम लोग लड़ाई का किए, बहुत सारे हमारे सप्लाई मजदूर थे जो काम करने के लिए 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर रेडियस से आते थे, साइकिल से आते थे। उस समय वैसा व्यवस्था भी नहीं था, तो उनका रहने का कोई व्यवस्था नहीं। जबकि हमारे डीबीसी में लगभग बोकारो थर्मल में 3000 क्वार्टर है और हम लोग ये समझ गए थे और हमारे यूनियन के जितने भी पदाधिकारी थे ये समझ गए थे कि ये जो क्वार्टर है ये अवैध रूप से बहुत लोग कब्जा किए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे भाड़े में चल रहे हैं और अनऑथराइज रूप से हैं। तो हम लोगों ने मांग किया और मांग करने के साथ साथ उसी समय हम लोगों का डीएवी एक है, हमारा जो गेस्ट हाउस है बोकारो थर्मल का, उसमें यहाँ के स्थानीय प्रबंधन पर्सनल डिपार्टमेंट के लोग उपस्थित हुए और उपस्थित होने के बाद सबसे पहला 51 क्वार्टर सप्लाई मजदूरों को अलॉटमेंट हुआ। और आज तक नहीं बल्कि उसके बाद फिर दूसरा फेज में 250 सप्लाई मजदूरों का क्वार्टर अलॉटमेंट हुआ, जो आज तक जितने भी यहाँ के यूनियन थे या जितने भी नेता थे, आज तक इस तरह का किसी सप्लाई मजदूरी को सुविधा मिला था, ना रहने का व्यवस्था था। आज सभी सप्लाई मजदूरों के नाम पर क्वार्टर है। 594 सप्लाई मजदूर यहाँ पहले थे, उसके बाद लगभग 100 मजदूर बाद में आए जो डीआरसीसी के अंतर्गत काम करते थे, तो उनको भी क्वार्टर दिया गया। लेकिन साथ ही साथ देखिएगा कि क्वार्टर के साथ साथ बहुत सारा ऐसा चीज़ था कि सप्लाई मजदूरों का एग्रीमेंट जो हेड क्वार्टर से होता था, तो 2004 में मजदूर संगठन समिति का इस नौकरी को लेकर के, यहाँ अस्थायीकरण को लेकर के एक बहुत बड़ा लड़ाई चला था, जिसमें 36 घंटा ये डीबीसी प्लांट को गेट जाम कर दिया गया था। और उसी समय एग्रीमेंट हुआ मजदूर संगठन समिति के साथ में कि जो भी स्थानीय बहाली होगा उसमें सप्लाई मजदूरों का भी प्राथमिकता रहेगा, और चाहे वो टेक्नीशियन की बहाली हो, वो चाहे खलासी की बहाली हो, या जिस तरह से निजी लेवल का जितना भी है उसमें प्राथमिकता दिया जाएगा। जिसमें कि बहाली भी हुआ और बहाली होने के बाद उसमें हमारे कुछ डिस्प्लेस के लोगों जो बाकी थे उनकी बहाली हुई। कैजुअल मजदूर तो उसी समय समाप्त हुआ, कैजुअल मजदूरों की भी बहाली हो गई। सप्लाई मजदूर हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो आज टेक्नीशियन के रूप में डीबीसी एम्प्लॉय हुए हैं, जो प्लांट में अभी कार्य कर रहे हैं। तो ये सब बहुत सारा ऐसा मामला था। लड़ाइयाँ अगर गिराया जाए, बहुत सारा लड़ा है मजदूर संगठन समिति जब प्रतिबंधित हुआ तो उसके बाद जिन मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई एमएसएस लड़ती थी, उन पर क्या प्रभाव पड़ा? मजदूरों के ऊपर अभी ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जितना जरूर था कि ये संगठन, आज देख लीजिए कि पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का बात करते हैं, जो न्यूनतम मजदूरी तय होता है वो न्यूनतम मजदूरी कहीं नहीं दिया जाता है। लेकिन ये मजदूर संगठन समिति का देन है कि बोकारो थर्मल के धरती पर केंद्रीय सेंट्रल का जो केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी है वो हम लोग यहाँ लागू कराए। और आज का डेट में चाहे वो एएमसी के मजदूर हों, वो चाहे एआरसी का मजदूर हों,
वही न्यूनतम मजदूरी दिया जाता है, जबकि ऐसा कहीं नहीं था। ठेकेदारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी नहीं देना, जब मर्जी तब बैठा देना, ये परंपरा जो बंद हो गया और ये जो हम लोग यहाँ लड़ाई के बदौलत, मजदूरों की लड़ाई के बदौलत जो बंद हो गया, ये एक आंख का किरकिरी यहाँ से लेकर के चाहे आप जिस कोने में चल जाइए, जहाँ भी हमारा संगठन चल रहा था, जिस कोने में चल जाइए, ये सभी जगहों पर इस तरह की लड़ाइयाँ हो रही थी और सफलतापूर्वक मजदूर को सफल भी मिल रहा था। लेकिन उस समय का जो रघुवर दास की जो सरकार थी, भाजपा की जो सरकार थी, ये देखने में लगा और बहुत सारे ऐसे नेताओं का द्वारा भी ऐसा ये दलाली किया गया कि ये संगठन अगर रह गया तो आने वाला दिन में हम लोग का बोरिया बिस्तरा बंद हो जाएगा। बहुत ही षड्यंत्र के तहत एक फर्जी इनकाउंटर जो हुआ मधुबन में, फर्जी इनकाउंटर के तहत एक हमारे मजदूर साथी का, कॉमरेड मोतीलाल बास्के का इनकाउंटर हो जाता है, उनको मार दिया जाता है और बोल देता है कि ये माओवादी थे, जिसका लड़ाई मजदूर संगठन समिति लड़ा था। और उस पीरियड में हमको याद है कि आज जो हमारे राज्य में जो सरकार है, जो हेमंत का सरकार, जो जेएमएम का सरकार जो ये चल रहा है, उस समय उस लड़ाई में वो भी शामिल थे। और यहाँ तक कि जो अभी विपक्ष में जो चले गए भाजपा में, ये बाबूलाल मरांडी, वो भी इस लड़ाई में शामिल थे। अरूप चटर्जी थे, निरसा विधायक, वो तो बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और उसके बाद से वो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा सभी जगह क्वेश्चन भी रेस हुए थे। वो तो पूरी दुनिया जानती है, इसके कारण इनको प्रतिबंधन का सामना करना पड़ा। तो खास करके आप ये बताइए कि अभी तो आपका ब्रांच में ताला लगा हुआ है, जब ये ताला खुलेगा, वो जो सील लगा हुआ है, उधर थोड़ा दिखाइए, सील लगा हुआ ताला, जूम कीजिए उसको, थोड़ा दिखेगा, दिख रहा है सील लगा हुआ ताला। तो वो जो ताला लगा हुआ है, जब ताला खुलेगा और ये पूरा ये घास फूस उखड़ गया है, तो जब खुलेगा तो उसके 2 दिन के बाद यहाँ का रंग रूप क्या होगा, ये बताइए। ये 2 दिन के बाद मजदूर बहुत खुश हैं और ये 2 दिन के बाद ये जितना चीज़ आप देख रहे हैं, ये जो झाड़ी नज़र आ रहा है, अगल बगल में घास, क्योंकि 4 साल एक लंबा समय होता है। 4 साल में ये घर, हमारा जो ऑफिस था वो बंद था, ये काफ़ी हो गया है। ये हम लोग 2 दिन में पूरा, जिस तरह से हमारा कार्यालय, इससे भी अच्छा हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। और आज मजदूर चाह भी रहे हैं कि मजदूरों का बैठने का जगह कहीं नहीं है। आप अलग अलग विभागों में भी जाइएगा, अलग अलग सेक्शनों में जाइएगा और प्राइवेट भी सेक्टर में देखिएगा कि कहीं कहीं जगह भी वैसा बना हुआ रहता है, लेकिन आज यहाँ नहीं है। यही एक जगह था हम लोगों को बैठने का, जिसको रघुवर सरकार द्वारा जो सील किया गया। आज बैठने का हम लोग के पास जगह नहीं है, लेकिन ज़रूर है कि ये जब कार्यालय खुलेगा, हम लोग फिर से पुनः उत्साहपूर्वक हमारे साथी लोग इस पर लगेंगे और बढ़िया से इसको डिस्टेंपर जो भी है करके, और हम लोग कार्यालय को फिर से चालू। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और ज़रूर हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर मजदूरों की भीड़ लगी रहे और आपका संगठन मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ते रहे। आपने हमसे बात किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।